हाँ, आई एम अ हिंदू, लेट मी इन प्लीज। ओके, रैशनल लर्नर। जी। हेलो। हेलो कैसर साहब। हेलो इलाना मैम। लो, कैसे हैं आप? सर अच्छा, मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। हिंदू मैं कल्चरली हूँ, लेकिन मैं बाय एंड लार्ज एथीस्ट हूँ, टू बी क्लियर। ओके, वो मैं सही, बड़ा ठीक। एक बेवकूफाना सवाल है, वो पूछूं कि आप बॉर्न बॉर्न एथियस्ट हो? नहीं, बता दिया ना, नहीं, कल्चरली बॉर्न हिंदू एथीस्ट हैं की तो। मतलब बॉर्न में कल्चरली, मैंने वही बोला ना, कल्चरली हिंदू हूँ। उसके बाद मेरा बिलीफ जो है हाँ, वो एथीज्म में है। चलिए ठीक है। चलिए कैसर भाई, 10 मिनट्स का टाइम इनिशियल स्टार्ट करते हैं। कैसर साहब जी, जी, मेरा क्या एक है? पॉइंट ये है। सॉरी, गो अहेड। इस्लाम में से, यानी कि एथियज्म की कौन सी चीज़ आपको इस्लाम से बेहतर लगती है? हाँ सर, मैं कह सकता हूँ कि एथीज्म, और अगर मतलब अगर हम माने कि दोनों को पैरेलल लेके चलें और इस पे ना जाए कौन सा ट्रू है, मतलब ऑब्वियसली मेरे हिसाब से एथीज्म ट्रू है, आपके हिसाब से इस्लाम ट्रू है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है कि इस्लाम में जो मुझे लगता है कि एक जो ट्रस्ट है ना, कि एक सेकंड सेकंड लाइफ होगी, वो जन्नत में लाइफ होगी, राइट? हम्म, मतलब एक जन्नत में आपकी इनफाइनाइट लाइफ होगी, आप उसकी तरफ वर्क कर रहे हैं। तो सही। क्योंकि मेरी पोजीशन एथीज्म की है, तो मुझे लगता है कि अ, अगर आप यही मेंटालिटी डाल देंगे, राइट, कि एक सेकंड लाइफ है, जन्नत में लाइफ है या जहन्नुम में लाइफ है, तो आदमी तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है कि कोई सेकंड लाइफ एग्जिस्ट करती है पोस्ट डेथ, राइट? तो आप लोगों को यहाँ पे उनके माइंड में ये डाल देंगे, या ये उनके माइंड में ये आ जाएगा कि अ, हमें तो सेकंड लाइफ है, यहाँ पे हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूव क्यों करना है, अपनी लाइफ को बेटर क्यों करना है, और उनका जो सारा टारगेट है, या सारा जो लाइफ का मोटिव है, एम है, वो उस डायरेक्शन में या चला जाएगा। अगर आप सही। ये वाली पोजीशन लेते हैं कि एथिज्म वाली पोजीशन है, तो आपका पूरा टारगेट रहेगा कि मैं इस अपने 70 80 100 जो भी साल हैं, इनको मैं बेस्ट बनाऊं। दैट इज व्हाई ठीक। आई मीन देयर आर मल्टीपल अदर रीजन, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई बिलीव कि एथिज्म इज बेटर देन इस्लाम। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली दुनिया में जो जिंदगी है उसको बेहतर बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपको पता हो कि दिस इज़ योर ओनली चांस, तो फिर आप फोकस यहाँ पे करेंगे। और अगर आपके इस दुनिया के बाद की भी दुनिया का एक तस्वुर पाया जाता है तो फिर आप उसके लिए मेहनत करेंगे। डिड आई गेट द आर्गुमेंट राइट? यही कह रहे हैं यस, आप? बाय एंड राइट, लार्ज ओके। इट्स अच्छा, अब ये मेक सेंस। बताइए कि अगर आपकी इस दुनिया की, या जो आपकी आखिरत की ज़िंदगी है, हेयर आफ्टर की ज़िंदगी है, वो डिपेंड करे इस चीज़ पे कि इस दुनिया में आपने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, अपने आप को बेहतर किया या नहीं किया, तो आपका शिकवा दूर हो जाएगा। नहीं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम वही है ना कि मेरा बिलीफ नहीं है कि इसके बाद कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो छोड़ देते ना, अभी हमने मेयार ये बनाया है कि उस बिलीफ की वजह से आपकी दुनिया की ज़िंदगी इंप्रूव नहीं होती है। अब बिलीफ क्या है उसको तो छोड़ दें आप। लेकिन अगर आपने मेयार ये बनाया है कि इस दुनिया की ज़िंदगी ही बेहतर होनी अच्छी चीज़ है, तो फिर क्वेश्चन मेरा हाँ। आपसे ये है कि अगर बिलीफ ये हो कि अगले जहां आपके साथ क्या होगा या आपने कैसी जिंदगी गुजारनी है वो डिपेंड करता है आपका इस दुनिया की जिंदगी में, तो बेहतर तो आपकी हो जाएगी। तो इससे आपका शिकवा क्या खत्म हो जाएगा फिर? तो उसमें एक चैलेंज ये है सर कि अ, एक मतलब अगेन फिर अब थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, राइट? कुरान ने कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि इस तरीके से लाइफ जीनी चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए, राइट? तो आप उसी तरीके से अपनी लाइफ फॉलो करेंगे। तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि रादर देन आप वो थॉट को इवॉल्व करके समय के साथ चेंज करके और फिर वही फॉलो करते रहेंगे कि हमें यहाँ पे जाके लाइफ अपनी इंप्रूव करनी है। तो आप मतलब करंट लाइफ में मतलब अब मान लीजिए समय के साथ लोग चेंज हो रहे हैं, राइट? समय के साथ लोगों की लाइफ बेटर हो रही है। तो आप मतलब कैसे डिबेटेबल बोला जाए बात है ये। उसको कि सॉरी। ये डिबेटेबल बात है कि लोगों की लाइफ बेहतर हो रही है। डिबेटेबल बात है, बट मतलब पॉइंट यही है ना कि अगर आप एक एक ऐसी चीज पे बिलीव कर रहे हैं कि मैं अगर खुदा की इतनी बार इबादत करता हूँ, राइट, तो उससे मेरा खुदा खुश होता है। या और बिल्कुल। अगर आप तो आप बेसिकली एक सिंपल तरीके से इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ का मतलब कुछ हजारों घंटे हैं आपके, राइट, उसमें से अगर आप 30% टाइम अपना खुदा की इबादत में निकाल देते हैं, राइट, तो आपने एक बहुत बड़ा समय एक अननोन नॉन एग्जिस्टेंट चीज पे निकाल दिया। वो समय आप अपनी लाइफ इंप्रूव करने में निकाल सकते थे और चीजों में निकाल सकते थे। दिस इज वेर यू आर मिस इन्फॉर्म्ड माई ब्रदर। इसलिए कि हम अपनी ओके। जिंदगी का 30% गॉड के लिए नहीं करते हैं, हम 100% गॉड के लिए करते हैं। इसमें आपकी शायद गलती नहीं है, इसलिए कि आप चूंकि मुसलमान नहीं हैं तो आपको इस्लामिक थियोलॉजी का शायद उस तरह से आइडिया ना हो। हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम गॉड के लिए नहीं करते। हम एक चीज़ टर्म इस्तेमाल की जाती है, फ़र्ज़ किफ़ाया उसे कहते हैं, जो कम्युनल ऑब्लिगेशन होती है। कि हमारे क्लासिकल लिटरेचर में आपको ये भी चीज़ मिलेगी कि साइंस और फिलोसफी ये भी फ़र्ज़ किफ़ाया है, ये भी आपके रिलीजन का हिस्सा है।
हम अगर डॉक्टर बनते हैं तो वो भी अपने रिलीजन की वजह से बनते हैं। हम इंजीनियर बनते हैं तो अपने रिलीजन की वजह से बनते हैं। हम पार्टिकल फिजिक्स में अगर जाते हैं तो अपने रिलीजन की वजह से जानते हैं कि देयर इज ए वर्ड ऑफ गॉड एंड देयर इज वर्क ऑफ गॉड। हाउ सूरह विल यू बिकम मोमिनून, एन सूरह में इंजीनियर बिकॉज ऑफ रिलीजन? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो हमारा गोल्डन एरा था उसमें तो वो ऐसे थे कि वो मस्जिद में जुमा पढ़ाने के बाद अपनी लेबोरेटरीज में चले जाया करते थे। गजालियन एरा, पोस्ट गजालियन एरा, वो ज्यूरिस्ट भी होते थे, वो कुरान की एक्सजेस के माहिरीन होते थे, एट द सेम टाइम वो केमिस्ट्री के भी माहिरीन होते थे। क्योंकि इस्लाम में डिस्पैरिटी नहीं है कि इस दुनिया में आपने मटीरियल लाइफ गुजारनी है और आपने उसी में तरक्की करनी है, या रिलीजन को लेके चलें या उसको लेके चलें। हमारे यहाँ ये है कि इस दुनिया में जो रिलीजन के मटीरियल बेनिफिट्स हैं आप उनको साथ लेके चलेंगे तो आप एक आइडियल जिंदगी गुजारेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुरान में है एक सूरत है सूरह मोमिनून, उसकी एंड में एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने दो चीजें पूछी हैं। एक ये कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें बगैर मकसद के पैदा किया गया है, और साथ ही ये पूछा कि और ये कि क्या तुम्हें लौट के मेरी तरफ नहीं आना। विच मीन्स कि तुम्हें जो टैलेंट दिया गया है ये नमाजें पढ़ने या इबादतें रोजे रखने, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, वो तो फरिश्ते तुमसे बहुत बेहतर कर सकते हैं। तुम्हें जमीन में खलीफा बनाने के लिए बना के भेजा गया है। विच मीन्स कि यहाँ पे तुमने हर वो इंटेलेक्ट की चीज जो तुम्हें बाकी मखलूकात से बेहतर करती है, क्योंकि इंटेलेक्ट ना हमारा बाकी जानवरों से जो बेहतर है, जानदारों से बेहतर है, वो यूज करना है। उसमें पुल बनाने से लेकर, कपड़े सीने से लेकर, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, साइंस, फिलोसफी, इधर क्वांटम एजुकेशन। मैकेनिक्स आप कैसे कह रहे हैं सर? क्वांटम मैकेनिक्स का जिक्र कहाँ पे होगा कुरान में? मैं अब ये नहीं कह रहा कि वेल वो भी अपनी जगह पे एक बात है कि कहाँ पे उसका जिक्र है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कुरान आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि साइंस ऐसे करनी है। कुरान आपसे ये कहता है कि आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको वो कॉग्निटिव और रैशनल फैकल्टीज दी गई हैं जो बाकी जानदारों को नहीं है। उनको यूज करके दुनिया में जो भी तरक्की कर सकते हो करो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बेहतर सिस्टम बना सकते हो। उसके अंदर एक एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स की भी है, उसके अंदर एक एग्जांपल इंजीनियरिंग की भी है, डॉक्टर की भी है, एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करने की है, इकोलॉजिकली एनवायरमेंटली फ्रेंडली सिटीज बनाने की है। ठीक है। तो जो असल में आपको जो इस्लाम है, वो बता रहा हूँ। इस्लाम समझने की कोशिश आजकल लोग करते हैं जो दुनिया में हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं करता। क्योंकि आजकल जो दुनिया में हो रहा है, जाहिर सी बात है हर दूसरा मुस्लिम मुल्क जो है आइदर उस पर कब्जा हुआ है या उसके रिसोर्स मारे हुए हैं, लोगों के अंदर एक सर्वाइवल में गए हुए हैं। जो प्योर इस्लामिक जिंदगी कल्चर जो उनका होना चाहिए, जो आज से 800-900 साल पहले था, जिसको अब हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि इस दुनिया में साइंस, फिलोसफी, हर चीज तुम्हारे लिए खुली छोड़ी गई है। नहीं, खुली तो अल्लाह छोड़ी ताला गई को सर। मान ये सारी हाँ चीजों के साथ एंगेज करो। हाँ, मेरा पॉइंट ये है, आप ऐसे सोचिए कि दो लोग हैं, ठीक है? एक आदमी सोच रहा है कि मेरे को आखिरत की जिंदगी मिलेगी, आखिरत मिलेगी, ठीक है, मतलब पोस्ट डेथ वो मिलेगी। और एक बंदा सोच रहा है कि मेरे को यहीं पे करना है, जो करना है यहीं पे बेस्ट करना है, राइट? तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा, आखिरत वाली डायरेक्शन में। कि आई थिंक, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उस केस में वो ये भी है कि आपको अल्लाह की इबादत करनी है, आपको नमाजें पढ़नी है, और आपको ये सारी चीजें करनी है, राइट? तो आप जो कह रहे हैं कि ठीक है, वो उसमें भी प्रोवाइडेड है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इन दो लोगों को कंपेयर करें, तो जिसमें जो बिलीव कर रहा है, जिसका कोई प्रूफ भी नहीं है, टू बी फ्रैंक, कि कुछ एग्जिस्ट करता है, कुछ है, कुछ नहीं है, तो वो बंदा कहानी बेटर और करेगा वो ना, तो वो हमारी अपनी डिबेट लाइफ को था इम्प्रूव। नहीं सॉरी। भाई, उसका तो एविडेंस आपके पास नहीं है ना, वो तो एक डिबेट ही और है। असल चीज ये है जो आपको समझने की जरूरत है। खैर, इस पे भी आने से पहले हम एक स्टेप पीछे जाते हैं, पिछली जो हमारा टॉपिक था, सब टॉपिक था, उसको खत्म करते हुए, कि ये जो मैंने आपको बताया है कि इस्लाम का असल मकसद ये है कि इस दुनिया में आप जितनी भी तरक्की कर सकते हैं आप करें। साइंस, फिलोसफी, एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू। ये आपको कुछ मॉडल बेहतर लगा उससे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी लेकिन मैं इस्लाम एक के चीज बारे में? पूछूं सर, यहाँ पे ये कुरान में लिटरली मेंशन्ड है क्या कि आप साइंस में जाके तरक्की करें, फिलोसफी में? मतलब फैकल्टीज है ना, एक चीज है, क्या कुरान प्रमोट करता है कि भाई आप जाके ये करो? 800 से ज्यादा आयात हैं ऐसी जो इनकरेज करती हैं कि सोचो, गौर व फिक्र करो, चीजों को एक्सप्लोर करो। यस, एब्सोल्युटली। बट इट डजंट टॉक दैट वेल, राइट? कि मतलब साइंस में आप ये कर सकते हो, कुछ गाइडेंस नहीं देता ना कि आप मतलब उस देखें, आप डायरेक्शन पढ़े में, लिखे आदमी हैं। मतलब फिर बहुत गाइडेंस देनी चाहिए, राइट? देखें, आप पढ़े लिखे आदमी है ना। यहाँ पे अगर एक होता है ना कि आर्गुमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, और मुझे आपसे बात करके इसलिए अच्छा लग रहा है कि एक्चुअली आप पढ़े लिखे आदमी हैं, तो आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इस्लाम के हवाले से अगर वो दूर हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस होगा कि इंटेलेक्ट का आदमी उसके बाद फिर नया आर्गुमेंट सोचे कि अच्छा मैं इस्लाम के खिलाफ ये बात मैं कैसे कर सकता हूँ। सो लेट अस एग्री नहीं, ऑन द मैं तो थिंग्स। अपना ठीक है, ओके, गो अहेड सर। ठीक है, कुरान का भी जो है ना, जो असलूब है जिसे हम कहते हैं गुफ्तगू का, वो यही है कि जिन चीज़ों पे आपका एग्रीमेंट है उनको पहले डिस्कस करें, कि बाद वाली चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि आइडियल मुस्लिम जो है वो ऐसा है कि जो हर चीज़ करता है वो अल्लाह ताला के लिए करता है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, राइट नाउ मैं ये जो प्रोग्राम कर रहा हूँ ये मेरी इबादत है, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, राइट? मैं लिटरली एवरीथिंग।
तो ये आपको, डू यू एग्री कि ये एक बेहतर मॉडल है? बिकॉज आप इस दुनिया में जितना अच्छा काम करेंगे लोगों के भले के लिए, अपने भले के लिए, आपकी आखिरत उतनी बेहतर होगी, वेदर यू बिलीव इन आखिरत और यू डोंट। बट सो फार एज दिस मॉडल इज कंसर्न्ड, ये आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? फेयर पॉइंट, उतना पार्ट मान सकते हैं कि अगर यहाँ पे अच्छी चीजें करके आप बोल रहे हैं कि भाई आखिरत मिल सकती है या आखिरत में भी बेनिफिट होगा पोस्ट डेथ लाइफ में, उसी तो पे फेयर डिपेंड पॉइंट बोल कुरान सकते हैं। वही कुछ मिलेगा जिसकी तुम कोशिश करोगे। तो कोशिश तो इस दुनिया में ही करेंगे ना, आखिर में तो जाके कोशिश नहीं करनी वहां पे तो रिजल्ट शीट आएगी नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे मतलब थोड़ा मतलब मेरी नॉलेज इतनी कुरान की नहीं है, बट जितना मैंने सुना है आप लोगों से या आप लोगों की वीडियोस देख के, तो उसमें ऐसे कुरान ये तो पुश नहीं करता ना कि आप जाके डॉक्टर बने, लोगों की जानें बचाएं, पढ़ाई लिखाई करें खूब, मतलब इस पे प्योर फोकस नहीं कुरान है आप ना। एम आई करेक्ट? कुरान की आयत में ये तो नहीं लिखा होगा कि डॉक्टर बनोगे तो अच्छे रहोगे। कुरान आपको एक जनरल प्रिंसिपल देता है कि जिसने, जैसे कुरान की एक आयत है कि जिसने एक जिंदगी को बचाया उसने गोया सारी इंसानियत को बचाया, और जिसने एक जिंदगी को खत्म किया उसने गोया सारी इंसानियत को खत्म किया। तो अब जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर ये आयत लिखी हुई होती है कि जो लोग अब बनते हैं हमारे मुस्लिम, वो इस वजह से कि अगर मैं एक जिंदगी को बचाता हूँ, अल्लाह कहता है कि ऐसा ही है कि तुमने ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी को बचा लिया है, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो हमारे यहाँ तो ये इस तरह की कोई डिस्पैरिटी नहीं पाई जाती। फेयर पॉइंट। थैंक यू। और इसके अलावा कुछ आप अगर आप चाहें इस्लाम के हवाले से कि जो हमारा मिजाज है, आपको पता है जो फिलोसफी ऑफ साइंस है कुरान उसको भी एड्रेस करता है। सर एड्रेस करने से क्या मतलब? मतलब उसमें एड्रेस का उसको एक्सप्लेन करते हैं एक बार कि मतलब फुल गाइडिंग लाइन देता है, प्रिंसिपल देता है, लोग उससे जाके आगे सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, क्या मतलब? जो एड्रेस करता है उसका मतलब ये है कि वो आपको रोकता नहीं है इस चीज से, बल्कि इनकरेज करता है कि आप फिनोमेना को एक्सप्लोर करें। जैसे सूरह आले इमरान, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है, इसकी 2 आयात हैं तसलसल के साथ। एक में कमेंट्री है कि वो लोग हैं, आप कॉस्मोलॉजी को बेस बना के साइंस की बात की जा रही है, कि वो लोग हैं जो कायनात पे गौर व फिक्र करते हैं, यानी कि यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं कैसे काम करती हैं, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इलाही बिलाशुबा तूने बिला मकसद कुछ नहीं बनाया और हमें आग के अजाब से बचा। मतलब इसका ये है कि वो अपनी जो ये थोड़ी नॉलेज गेन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उनसे उनका नॉलेज ज्यादा बढ़ता है, तो वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये सारा एक्सीडेंटल नहीं है, और आग के अजाब से बचा का मतलब ये है कि वो फिर एथियस्ट होके गॉड को डिनाई नहीं कर देते, जैसे वेस्ट वाले साइंटिस्ट ने किया है, कि वो थोड़ी सी कॉस्मोलॉजी का उनके पास नॉलेज आया है, थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में नॉलेज आया है, एंड दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट गॉड। तो उनसे 1400 साल पहले गॉड ये बता रहा है कि सोचो, गौर फिक्र करो। ऊंट की एग्जांपल्स दी हैं फिनोमेनोलॉजिकली, की जो चीज आपके सामने, पहले एग्जांपल आप उस चीज की देते हैं। क्यों? कि लुक, देयर आर थिंग्स आउट देयर, सोचो कि ये क्यों है, एग्जांपल्स देखो। ऐसे ही जो जैसे कहा जाता है कंटिजेंसी आर्गुमेंट, अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह दिया है कि तुम सोचो, गौर करो कि चीजें खुद ब खुद वजूद में नहीं आती हैं, बल्कि यू नीड अ कॉज, और हर कॉज के पीछे अगर इन भेजोगे तो आप किसी मसले को हल नहीं करेंगे, यू हैव टू स्टॉप समथिंग। अब ये जितनी बातें हम कुरान के हवाले से कर रहे हैं ना, इसमें नमाज का जिक्र नहीं है, इसमें रोजे का जिक्र नहीं है, कि वो तो आपने करनी ही करनी है। वो तो लोग समझते हैं नमाज पढ़ ली बड़ा काम कर लिया, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो कोई आसान नहीं है। असल चीज ये है कि उसके बाद आपने ह्यूमन सिस्टम्स क्या डेवलप किए, आपने अपनी सोच को, इस चीजों को इस्तेमाल करके आप कहाँ कहाँ चीजों पे गए। कुछ हिंट्स कुरान आपको देता है साइंटिफिक, वो भी अपनी जगह पे एक हकीकत है, लेकिन बेसिक जो एड्रेस करता है वो ये है कि इस दुनिया में आके सिर्फ ये नमाज रोजा कुछ ऐसा ना करते रहना, ये तुमसे बेहतर करने वाले मौजूद हैं। खलीफा हो तुम, रिप्रेजेंटेटिव हो यहाँ पे तुम, तो तुमने यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के सिस्टम्स को बनाना है, तुमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तुमने यहाँ पे एक ऐसी जिंदगी गुजारनी है जो कि एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ सर मैं यहाँ पे। जो अंडरपिनिंग है वो मोरालिटी पे हो। जी कहिए। हाँ, मैं अच्छा चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये आपने एक एक स्ट्रीम ऑफ ठीक है, फेयर इनफ, दिस इज अ फेयरली गुड थॉट। लेट्स से हाँ, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दावा होता है, राइट? जो दावा करते हैं, ठीक है, उसमें लोगों को आप बताते हैं कि कुरान में क्या है, इस्लाम की क्या अच्छाई है, एंड इस्लाम में लाते हैं, एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग है दैट हेल्प्स यू गेट टू जन्नत, राइट? वो मतलब आपका मतलब दैट विल बी एडिंग सम एडिशनल पॉइंट्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब जो लोग पूरी लाइफ इसी पे डेडिकेट कर रहे हैं, राइट? बहुत लोग हैं जो डेडिकेट भी करते हैं, मतलब आप तो यूट्यूब स्ट्रीम इतना करते हैं, उसी में देख सकते हैं। अब उसका कोई प्रूफ नहीं है, राइट? तो अगर आप उसको देखेंगे, जो मैं एथिज्म का स्टैंड पॉइंट ले रहा था,
तो ठीक है, कुछ लोगों ने अगर साइंस पकड़ ली कुरान से लेके वेल एंड गुड, कुछ लोगों ने अगर डॉक्टरी पकड़ ली वेल एंड गुड, कुछ लोग इंजीनियर बन गए ऑसम। बट जो लोग ये दावा वाली लाइन ले रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, राइट, कि उन्होंने अपने पूरा जीवन निकाल दिया, क्यों इधर लेके आ रहे हैं उन लोगों को, बट उसमें कोई भी प्रूफ नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है, और उसपे तो उनकी लाइफ में कह रहा हूँ जाया हो जाएगी ना। नहीं, प्रूफ नहीं है, मैं समझा नहीं कि किस चीज का प्रूफ नहीं है। प्रूफ मतलब कि अगर मैं एथिज्म के स्टैंड पॉइंट से देखूं तो मेरे हिसाब से किसी गॉड को प्रूफ नहीं है, राइट। मेरी पोजीशन है कि एथिज्म इज द राइट थिंग, पोजीशन तो उसमें आप ऐसी चीज को करवा रहे हैं लोगों से। देखिए ना, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको कहा जाता है मॉरल रिलेटिविज्म। आप ये कह रहे हैं कि आपके हिसाब से उनकी जिंदगी जाया हो गई, उनके हिसाब से आपकी जिंदगी जाया हो गई कि अच्छे भले पढ़े लिखे आदमी है लेकिन क्रिएटर को डिनाई कर रहे हैं। एक चीज जो एक्सियोमेट्रिक है, सेल्फ एविडेंट है, उस चीज को आप डिनाई कर रहे हैं, उनके हिसाब से आपकी जिंदगी जाया हो रही है। देख, आप जब बात करते हैं ना, फिर तो ऐसे आप कभी एथिज्म और इस्लाम में वही नहीं कर पाएंगे ना, कि मतलब जो आप कह रहे हैं कि योर इज्म इज बेटर देन माइन, तो हर चीज फिर आप बोल देंगे कि इस्लाम के हिसाब से ये सही है, एथिज्म के हिसाब से ये सही है, तो फिर कभी भी वो मतलब कभी भी वो अग्रीमेंट नहीं हो पाएगा। नहीं, देखें, हमने अपना थोड़ा सा ना एक रूल अपनी मोहब्बत में कि आपसे बात करके अच्छा लगा तो कहीं और चलेगी। जो स्ट्रीम का मकसद है वो ये है कि आप किसी भी इस्लाम की किसी प्रैक्टिस से आप डिसएग्री करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि इस्लाम में मर्द 4 शादियां कर सकता है, या आप कहते हैं कि इस्लाम की ज़कात या जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए जिजिया है एंड सो फोर्थ, कोई भी एक चीज़ है। तो अब गलत या सही, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं इसको गलत कह रहा हूं इसलिए कि मेरा ख्याल है गलत है। नहीं, आप अपने इज्म को, जिस भी इज्म को आप ठीक को आप फॉलो करते हैं, उसको ठीक समझते हुए इसको गलत कहते हैं। तो हम उस इज्म को कंपेयर करना चाहते हैं कि लेट्स सी के एंड रिजल्ट में क्या बेहतर नतीजा निकलता है, इस्लामिक सिस्टम या आपका इज्म। लेकिन आपसे जो बात है वो तो हो ही different रही है ना, कि आखिरत और ये सारा हम उन चीजों पे कर रहे हैं। तो स्ट्रीम का मकसद जो है वो असल में है कंपैरिजन, नॉट फिलोसॉफिकल कन्वर्सेशंस। नहीं, तो ये भी कंपैरिजन ही हुआ ना दोनों में, कि मतलब मैं बोल रहा हूँ कि लोग अपना समय जाया कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जिस तरीके से जीनी चाहिए नहीं जी रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं हो। ये ओपिनियन है ना। मेरे हिसाब से मैं कहूँ यार, मुझे लगता है कि आप इतने पढ़े लिखे आदमी हो के गॉड को डिनाई कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या ओपिनियन ही है ना, और कुछ नहीं। जब हम गॉड की एग्जिस्टेंस पे बात करते हैं तो फिर ओपिनियंस पे नहीं करते, फिर ये नहीं कहते कि मेरे ख्याल में आप टाइम जाया कर रहे हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इतना बड़ा हमारे पास apparatus मौजूद है। आप अपना सिस्टम आप देखिए कि आपके पास क्या है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। कैसा भाई? हाँ, अभी आ रही है। आप हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यू हैव योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फॉर एग्जांपल, यू हैव योर ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम आपके जिस्म में है, और कितने आपकी बॉडी को सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कहा जाता है। एंड वी नो कि ये खुद को वजूद में लेके नहीं आई, राइट। वी नो कि देयर हैज टू बी अ क्रिएटर, उसके बगैर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड दैट क्रिएटर हैज टू बी अनक्रिएटेड, अदरवाइज हम इनफिनिट रिग्रेस में चलते चलते एंड वी वोंट सॉल्व एनीथिंग। तो वहां से गुफ्तगू करते हैं, ओके फाइन, वी गेट टू अ पॉइंट वेयर वी से ओके फाइन, देयर इज अ क्रिएटर, बट हाउ डू वी नो कि वो क्रिएटर ऐसा है कि जो आपसे रिक्वायर करता है कि आप नमाज पढ़ें, ये करें, वो करें। फ्रॉम देयर वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप, ओके फाइन, व्हाई डू यू हैव टू बी अ गुड पर्सन? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव रीजन टू बी अ गुड पर्सन? एंड द आंसर इज यू डोंट हैव एनी रीजन टू बी अ गुड पर्सन। बट if you don't have a reason to be a good person, and despite that you are a good person, well, that means that this sense of goodness is transcendent, it comes from elsewhere. By that time हमने already established कर लिया कि there is a creator, and now we know that we are connected with the ये creator. तो आप फिर बहुत आगे ले गए, मतलब एक के बाद एक कंक्लूड मैं करते हुए अभी आगे बढ़ कसम गए। से मैं आपको समरी बता रहा हूँ तो समरी, कैसे भाई? लेकिन आपसे टाइम बात भी करने का जी टाइम भी अप हो गया है आपका। 20 मिनट्स का मैक्सिमम टाइम देते हैं। चले, राजनारायण आप साहब, रैशनल लर्नर साहब, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप इस पे डिसएग्री पहले नहीं करेंगे, बल्कि आप इस्लाम के मुतालिक जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो आप दूर करेंगे, क्योंकि डिसएग्रीमेंट की क्वालिटी उस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी से बढ़कर नहीं हो सकती जिसकी बेस पे आप डिसएग्री कर रहे हैं। सो अगर इस्लाम के मुतालिक आपने एथियस्ट से सुना हुआ है, बीबीसी से सुना है, CNN से सुना है, तो जाहिर सी बात है आप डिसएग्री करेंगे वही बातें सुन के। तो मैं चाहता हूं कि आप इस्लाम से एग्री करें, डिसएग्री करें, वो आपका राइट है, लेकिन एटलीस्ट get the concepts clear कि इस्लाम कहता क्या है। Is that a fair offer, sir? श्योर, मेक सेंस। चलिए ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम तशरीफ लाएंगे आपसे बात होगी इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा कैसे भाई? होता ये है कि जब कोई पीछे बात कर रहा है ना, तो आपकी आवाज़ ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाती है, और ये पिछली सारी स्ट्रीम्स में ऐसा ही हो रहा है। तो इस या तो सप्रेसर आप निकाल ही दीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ जो है ना ज़्यादा क्लियर आए। बाकी लोगों से आपकी आवाज़ कम है, कॉलर से सब